ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु। जीवन मुक्ति गीत, जीवन मुक्ति गीता गाया हुआ जो होता है उसको गीत कहते हैं। तो ये गीता चल रहा है भगवत गीता के समय से, तो हर एक गीत को गीता कह दिया जाता है। बहुत सारी गीता, अनुगीता, मतलब सब है अनुगीत, ये जीवन मुक्ति गीत, लेकिन सब गीता के हिसाब से इस सबको गीता कहा जाता है। पहले इसका पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। गवासन पाछड़ जीवन मुक्तश्च या मुक्तिः, जीवन मुक्तश्च या मुक्तिः, सा मुक्ति पिंडपातने, सा मुक्ति पिंडपातने, या मुक्ति पिंडपातेन, या मुक्ति पिंडपातेन, सा मुक्ति शुनिशुकरे, सा मुक्ति शुनिशुकरे। जीव शिव सर्वमेव, जीव शिव सर्वमेव, भूतेष्वेवं व्यवस्थितः, भूतेष्वेवं व्यवस्थितः। एकमेवाभिपश्यन् हि, एकमेवाभिपश्यन् हि, जीवन्मुक्तः स उच्यते, जीवन्मुक्तः उच्यते। एवं ब्रह्म जगत् सर्वम्, एवं ब्रह्म जगत् सर्वम्, अखिलं भासते रविः, अखिलं भासते रविः। संस्थितं सर्वभूतानां, संस्थितं सर्वभूतानां, जीवन्मुक्तः स उच्यते, जीवन्मुक्तः स उच्यते। क्या कहते हैं? देखो, जीवन मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। इस पिंड पातन के बाद, शरीर गिर जाने के बाद, प्राण चले जाने के बाद जो इस जीवन से मुक्ति होती है, यह तो कुत्ते बिल्लियों की भी होती है। वास्तविक मुक्ति, अच्छा, कुत्ते बिल्लियों की होती है, तो ये मुक्ति किसकी? जीवन मुक्ति सिर्फ मनुष्य की होती है। देख लो, न तो देवी देवताओं की जीवन मुक्ति होती है, न तो पशु पक्षियों की होती है। मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी योनि है जिससे ऊपर की ऊर्ध्व योनि में भी भोग है। सिर्फ ये सब भोग योनि है, सुख भोग की योनि। और अधो योनि जो है वह दुख भोग की योनि है। मनुष्य से नीचे के जो जीव है, 2 में से 4 पांव वाले, 6 पांव वाले, 8 पांव वाले, या पशु पक्षी जो भी है, पेड़ पौधे, ये सब भोग योनि है, अपने दुख का भोग करने वाली। ऊपर जो है गंधर्व है, देवता है, ये सब सुख भोग योनि है भोग योनि। वहां पर नए कर्म आप नहीं बना सकते। नए कर्म माने पुण्य पैदा नहीं कर सकते, पाप पैदा नहीं कर सकते। बिल्ली अगर चूहे को मार डाले तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका कर्म इनबिल्ट, उसके स्वभाव में फिक्स कर दिया हुआ है। आहार निद्रा भय मैथुन च, इस 4 के सिवा और कोई काम ही नहीं करते वो। आपने कभी देखा चिड़ियों ने कोई बंगलो बनाया आज तक? वही घोंसला, वही का वही, जैसी चिड़िया वैसा घोंसला। कबूतर अपना घोंसला होता है और चिड़िया का अपना घोंसला, कौवे का अलग सा होता है,
कोयल का अलग सा होता है, सबके अपने अपने, बस उसमें कोई रिनोवेशन कभी होता ही नहीं। आज थोड़ा जरा एलिवेशन ठीक कर लो, ऐसा किसी को ये विचार ही नहीं है ना। आहार निद्रा भय मैथुन, बस इसके सिवा और कोई पांचवी चीज उसके जीवन में है ही नहीं। बस उसी तरह ऊर्ध्व योनि में भी ये मुक्ति नहीं है। जीवन मुक्ति मतलब जिंदा है तभी अपने कर्मों से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। वहां तो कर्म ही नहीं है ना। कर्म का बंधन कब होगा? जब कर्म होगा। कर्म कब होगा? जब मैं करता हूं, ऐसा होगा। मैं का तो प्रश्न ही नहीं रहता। तो मनुष्य एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें जिंदा होते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं। इसी को जीवन मुक्ति, वास्तविक मुक्ति तो यही है। तो बंधन क्या है जिससे मुक्त होना है? पराधीनता मात्र बंधन है। किसी की भी पराधीनता है। पर माने मैं नहीं है, वह पर, स्व और पर, ये दो हो गए। देखो हमारे शास्त्र में कहा अहम मतलब कि आत्मा, अहम के सिवा जो भी है सब इदम, सब पूरा का पूरा। अहम माने मैं, इदम माने अनात्मा, सब पूरा, एक आत्मा एक अनात्मा। तो स्व और पर, स्व माने मैं आत्मा, पर माने आत्मा के सिवा जो भी है सब, उसके अधीन हो जाना, उसको कहेंगे पराधीन। तो पराधीनता ही बंधन है। और कौन सी पराधीनता है हमारे जीवन में? 4 प्रकार की पराधीनता, 4 प्रकार के बंधन की बात हमने की। एक तो देह बंध, देह माने शरीर का बंधन है। कौन से शरीर? ये स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। स्थूल देह तो ये दिख रहा है, सूक्ष्म देह इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब है। और कारण देह नाम का कोई देह नहीं है, लेकिन ये दोनों देह जिसके कारण हमें लेने पड़ते हैं, उस कारण का नाम कारण देह। तो कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या। अज्ञान ही कारण है पुनः पुनः जन्म लेने का। तो ये सभी बंधन एक काटने से कट जाएंगे। कारण देह अगर मिट गया, सभी बंधन गए। सभी, हम 4 प्रकार के जो बंधन, उसमें भी 3-3 प्रकार, जितना भी लंबा वर्णन करना चाहो हो सकता है। इसमें भी एक एक के 3-3, 6-6 प्रकार हो सकते हैं। लेकिन इतनी गहरी चर्चा का कोई मतलब नहीं, इसलिए हमने शॉर्ट में सब वो कर दिया स्पेसिफाई। तो 3 देह का बंधन, उसमें भी जो कारण देह है, अविद्या है, वही वास्तविक बंधन है। अज्ञान ही पराधीनता है। हम जानते नहीं, इसलिए तो किसी के अधीन होना पड़ता है। जो अगर हम जानते, अगर हम मानते, तो फिर किसी के अधीन होने की जरूरत कहाँ रही? देह के अधीन है, बिना इसकी सुविधा के, बिना इसको कंफर्ट दिए हम रह नहीं सकते, चल नहीं सकता हमारा। इसको कंफर्ट चाहिए ही चाहिए। और मन बुद्धि, उसका भी अपना खुराक है, बुद्धि का अपना खुराक है। लोग कहते हैं कुछ पढ़े बिना मुझे नींद ही नहीं आती, तो ये बुद्धि का खुराक है, कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा जैसा है तो कुछ सुने बिना नींद ही नहीं आती। सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन, सुनते हैं या तो भजन सुनते सुनते सो जाते हैं। तो ये बुद्धि का खुराक है, उसको चाहिए। तो ये उसकी अधीनता है। मतलब तो कहने का मतलब यही है कि 3 देह का बंध, ये जितने भी बंधन है उसमें से तीसरा जो देह है, अज्ञान रूपी कारण शरीर, वही सबका बंधन का वास्तव में तो कारण है। दूसरा है संबंधन, 3 प्रकार के संबंध, तन से, मन से नहीं, मतलब देहबंध, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्लड रिलेशन, जिसका ब्लड रिलेशन है, ऐसा संबंध। और दूसरा है मन का संबंध, माना हुआ, माने कि हाँ ये हमारे सास ससुर है, ये तो मान्यता है ना। जैसे समझो कि एक लड़के ने एक लड़की से शादी कर ली। हमारे यहाँ तो ठीक है, थोड़ा संस्कार भी होता है, 4, 6 या 7 फेरे होते हैं, सब पूरे बैंड बाजे के साथ जाते हैं। लेकिन शादी हो जाने से क्या हो गया? उसके ऊपर कोई एक नया पिच निकल आया क्या? कुछ नहीं हुआ। लेकिन गहरे में ये बात बैठ जानी चाहिए हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कि अब हम शादीशुदा है। ये बिठाने के लिए ये ढोल त्रासे सब बजते हैं, गीत गाते हैं और फेरे लिए जाते हैं, मंत्रोच्चार होता है। ये सही है, इस गलत नहीं है, लेकिन ये संस्कार है। ये संस्कार डालने के लिए फिर उसको याद नहीं रखना पड़ता। पूरी जिंदगी 22-23 साल तक उस लड़की ने याद रखा कि मैं फला की बेटी हूँ, और कवारी हो याद रखने की जरूरत नहीं, मैं लड़की हूँ। लेकिन जैसे शादी हुई और तुरंत फिर उसको याद नहीं रखना पड़ेगा। उस रात सोकर जब उठेगी तो पहले उसको याद आएगा कि मैं किसी की बहू हूँ, सबसे पहले याद है। क्यों?
क्योंकि संस्कार हमने गहरे बिठा दिए। तो मन से माने हुए संबंध, ये सब मन से माने, ये ब्लड रिलेशन नहीं है। मित्र भी मन से माने हुए संबंध। तो तन से, मन से और धन से, मतलब जो मूल्यवान चीज़ें हैं हमारी, उससे भी हमारा संबंध बन जाता है। गाड़ी है, बंगलो है, वाड़ी है, तो ये भी उसके अधीन हो जाते हैं ना, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। उसको कुछ हुआ तो हमें कुछ हो जाता है, तो ये भी बंधन है। ऐषणा त्रय बंध, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, ये चर्चा हम कर गए हैं, तो इसमें विस्तार नहीं करेंगे। ये तीनों प्रकार की जो कामना है, ऐषणा है, ये भी बंधन है। और अपेक्षा बंध, सबसे अपेक्षा रहती है, अपने से हमारी कुछ अपेक्षा है कि हम ऐसे होने चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो कर नहीं सकते, ये बात अलग है। कर नहीं सकते इसलिए हम अपने आप को पसंद नहीं करते। तो कोई अपने आप को पसंद नहीं करता, क्योंकि हर एक का अपना एक आदर्श मन में होता है कि मैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकते। बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत हो जाते हैं, अपनी वासना के वश हो जाते हैं, आवेग के अधीन हो जाते हैं। जो नहीं करना था वो कर बैठते हैं, और करना था वो रह जाता है प्रमादवश। तो ऐसा मैं मुझे पसंद नहीं। मैं कैसा पसंद हूँ? हम कैसा पसंद करते हैं? प्लीज्ड आई, प्रसन्न मैं, सदा प्रसन्न अगर मैं रह सकूं तो ये मुझे पसंद है। लेकिन सदा हम प्रसन्न रहते नहीं, क्योंकि हम पराधीन हैं। तो अपने से अपेक्षा, अपनों से अपेक्षा, जो अपने हैं ब्लड रिलेशन में, जिसको हम अपना मानते हैं, और सपनों से, जो हमारी मान्यता है कि ये होना चाहिए, ऐसा बड़ा बंगलो हम करेंगे, तो ये अंदर से कामना जगी, बंधन हो गया। तो ये सभी बंधन से अगर हम मुक्त हो जाए, कहने का मतलब शॉर्ट में अगर इन सबको बता दें तो अहमता, ममता और कामना से मुक्त हो जाए तो सभी बंधन छूट जाए। तीन में ही सब समा जाते हैं। अहमता मैंपना, ममता मेरापना, और अहम और मम के लिए जो भी हम चाहते हैं उसको कहेंगे कामना। अहमता, ममता और कामना, इस तीन से छूटना, ये तीन का ही बंधन है बस, इसमें सब समा जाता है सब। अच्छा, कामना छोड़ दी, ममता छोड़ दी, अंत में रहेगी अहमता। तो अहमता से ही सब पैदा होता है। अहमता माने अहंकार, अहंकार माने अहम माने मैं, आत्मा, जिसने ये आकार हमने मान लिया। अहम ने एक आकार धारण जैसे कि कर लिया, करता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि आत्मा ने, मैंने यह आकार लिया, यह आकार वाला, इस आकार का मैं हूँ। 5 फीट 7 इंच, 70 किलो वजन, ऐसा गोरा चिट्टा, ऐसा काला कलूटा, ऐसा मोटा तगड़ा, जो भी, ऐसा बुद्धिमान मूर्ख, अपने बारे में मैं जो भी आकार रूप रंग मानता हूँ, बस उसी को मैंने मैं मान लिया। अहम का हमने आकार निर्धारित कर दिया। आकार निर्धारित हुआ मतलब क्या हुआ? परिचिन, मर्यादित हो गया, सीमित हो गया, इतना आशा। यहाँ से बाहर मैं नहीं, यहाँ से बाहर मैं नहीं, देख लो, यही मैं। तो यह मैं हुआ तो बाकी सब तू हो गए, तो पराये हो गए। अब इसको कभी हमने मैं कहा, कभी मेरा कहा, यह भी निश्चित नहीं किया कि यही मैं हूं, चलो तब तो बात खत्म ही हो जाती। इसलिए कहते हैं कि परमहंस जो जानता है कि मैं कौन हूं, ये मैं नहीं हूं, यह जानता है, ये बिल्कुल ही मैं नहीं हूं, बिल्कुल जानता है और मानता भी है, उसको कहेंगे परमहंस। और जो ये जानता ही नहीं कि ये मैं नहीं हूं, यही मैं हूं, बस यही मैं हूं और कुछ मैं हूं ही नहीं, दृढ़ता पूर्वक जो मानता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो पागल उसको कहेंगे, पागल अपने आप को यही मानता है। तो पागल और परमहंस करीब करीब समान होते हैं, दोनों को दुख नहीं होता। पागल है हमेशा खुश ही रहता है, कोई कारण नहीं है फिर भी हंसता रहता है, गाता रहता है, कूदता रहता है, फांदता रहता है। न तो खाने को कुछ है, न तो पहनने को कुछ है, न तो घर की चिंता है, न तो नौकरी की चिंता है, कोई चिंता उसको है ही नहीं। मतलब कि बिल्कुल अंधेरा है तो भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उजाला है तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जन्माष्टमी है तो आधा उजाला आधा अंधेरा, और ऐसे में रास्ते में पड़ा हुआ रज्जू का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा हमें क्या लगेगा? सांप है, और हम घबरा जाएंगे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएगा, सांसें फूल जाएंगी, और हम पलायन कर जाएंगे, भागेंगे और चिल्लाएंगे भागो भागो सांप है। बिल्कुल हम नर्वस हो जाएंगे, समझो अंग अंग में सिहरन, कपकपी आ जाएगी। लेकिन आए खैराज भाई टॉर्च लेकर, कहाँ आए दिखाओ, दिखा रहे ये तो रस्सी का टुकड़ा है। अगर पूरा उजाला होता तो हम उसके ऊपर पांव रखकर चले जाते हैं, क्योंकि हम जान जाते कि ये रस्सी का टुकड़ा है। पूरा अंधेरा होता तो
तो भी उसके ऊपर पांव रखकर चले जाते, दिखता ही नहीं ना, तो भ्रम ही नहीं होता। तो पागल और परमहंस, देखो पूरा अंधेरा पागल, पूरा उजाला परमहंस, दोनों सुखी है, हम बीच वाले सब दुखी है। क्योंकि न तो इसको मैं मानते हैं, न तो मेरा मानते हैं, कभी मैं कहते हैं, कभी मेरा कहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि पराधीनता ही बंधन है, उससे मुक्त होना, अहमता, ये पराधीनता होगी, पर के अधीन हो गए हम, ये मैं नहीं है, मतलब कि पर है, स्व नहीं है, शरीर पर है, तो पर को हमने धारण किया, ये वेश है हमारा। जैसे हमने ये केसरी वस्त्र पहन रखे, ये हमारा वेश है। पहले हम सफेद वस्त्र पहनते थे तो वह वेश था, वेश बदल गया तो हम दुखी थोड़ा हो गए, वेश फट जाएगा तो दूसरा पहन लेंगे वस्त्र। तो ये हमारे वस्त्र है। वासांसी जीर्णानी, गीता जी में कहा, जैसे वस्त्र जर्जरित होते हैं उसी तरह शरीर जब जर्जरित होता है तब जीवात्मा उसको बदल देता है। तो ये बात जिसको समझ में आ गई वह है जीवन मुक्त, और ऐसी मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। अब उसको कोई समस्या नहीं, मुक्ति कहाँ किससे हुई? बंधन से मुक्ति हुई, समस्या से। बंधन माना हुआ है सिर्फ, कोई रज्जू कोई रस्सी नहीं है जिसने हमें बांध रखा हो, कोई चैन नहीं है जिसने हमें बांध रखा हो। हाँ, ये माना हुआ, बस बंधन हो गया। मान्यता ही बंधन है। मतलब मान्यता क्यों हुई? अज्ञान के कारण। अज्ञान ही बंधन है। हमने मान लिया कि हम अपूर्ण है, कुछ कमी है हम में, अभी इसमें कुछ ऐड करेंगे तो हम पूरे हो जाएंगे। ऐसे गरीब गरीब की कौन पूछता है? थोड़े धनवान हो जाए तो अब हम पूर्ण हो जाएंगे। धन कमा लिया लेकिन पूर्णता नहीं मिली। फिर सोचा चलो थोड़ी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो कॉरपोरेटर बन गए, मेयर बन गए, प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन पूर्णता नहीं हुई। एक के बाद हम शिखर सर करते गए, लेकिन पूर्णता नहीं। क्यों नहीं हुई? हो जानी चाहिए ना। हमें तो लगता था कि ऐसा करने से हो जाएगी, क्यों नहीं हुई? अगर हम भगवान हमारे यहाँ प्रसन्न हो जाए और हम उसको कहे कि भगवान इस 2 कंधों के ऊपर एक सर हमें दे दो, भगवान देगा क्या? दे सकेगा? क्योंकि वास्तव में है, सर तो है 2 कंधों के ऊपर। हमने क्या मांगा? एक सर दे दो। अगर दूसरा मांगते तो और दे देता। एक ही सर, 2 कंधों पर हमारा एक सर होना चाहिए, भगवान ऐसा कर दो। भगवान हाथ जोड़ेगा, महाराज ये हमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में है, तो पूर्णता होगी ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम पूर्ण है। सिर्फ जानना है कि 2 कंधों के ऊपर एक सर है, बस उसी तरह मैं ही सत्य चित्त अखंड एक रस आनंद स्वरूप परम आत्मा हूँ। बस ब्रह्म हूँ। परमात्मा माने ब्रह्म, परम माने ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। इतना सा जान लिया, हो गए मुक्त। अब इसके एक करके लक्षण बताते हैं अगले श्लोक में। कहा जीव शिव सर्वम एव भूतेष्वेवं व्यवस्थितः। जीव शिव सर्वम एव, ये शिव ही सब रूपों में जीव, सब में जीव रूप से रहा हुआ है। यह शिव ही सब में जीव रूप से रहा हुआ है। भूतेष्व, भूतों में, भूतेषु एवं, भूतों में, सब भूतों में 5 महाभूत है। 5 महाभूत में, 5 महाभूत में ये शिव ही जीव रूप में रहा हुआ है। व्यवस्थितः, विशेषेण अवस्थितः। जो भूतों में रहा हुआ कहा, इसलिए विशेषण अवस्थित बात होगी। अगर भूतों में नहीं कहते तो ये व्यवस्थित कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भूत स्वयं परमात्मा है, 5 महाभूत है, परमात्मा ही तो है, लेकिन वह सामान्यतः है। सामान्यतः वेश परमात्मा का 5 महाभूत ने भूत के रूप में अभिव्यक्त हो। जब वह अभिव्यक्त होता है ना, तब हमें पहचान में नहीं आता। 5 महाभूतों के रूप में अभिव्यक्त हुआ, लेकिन उसमें प्रकाशित हुआ कुछ में, जिसमें वो जो चमकती सपाटी हमने कल कहा था ना, दर्पण जैसी जिसमें थी, उसमें प्रकाशित हुआ। अब दीपक रखेंगे तो दीवार में प्रकाश नहीं होगा, उसमें से प्रतिबिंब नहीं आएगा, लेकिन दर्पण में आएगा। तो जहाँ जहाँ प्रकाशित हुआ उसको प्राणी कहा, क्योंकि वह प्राणन क्रिया करते हैं, प्राण लेते हैं, प्राण छोड़ते हैं, इसलिए उसको प्राणी कहा। वो प्राण रहते हुए ही वह प्राणी कहे जाएंगे। प्राण निकल गया तो उसको छोड़कर चला गया तो फिर वह जड़ हो गया। फिर विशेषण जो परमात्मा था वह सामान्यतः रह गया। मुर्दे में परमात्मा रहता है, चैतन्य है, लेकिन वह कैसा है? सामान्य चैतन्य।
सर्वसामान्य, सब में रहा हुआ, कुर्सी में भी है, पत्थर में भी है, ढेले में भी है, पर्वत में भी है, सब में है, मुर्दे में भी है। हाँ, क्योंकि परमात्मा ही सब बना है, तो सब वही है। लेकिन विशेषतः जहाँ अभिव्यक्त हुआ, उन्होंने प्राण लेना, प्राण छोड़ना शुरू कर दिया, वंश वृद्धि करना शुरू कर दिया। तो ये है विशेषतः, विशेषण, विशेषतः, वि माने विशेषण, विशेष रूप से, अवस्थित है, रहा हुआ है। कहाँ पर रहा हुआ है विशेषण? भूतों में, पंच महाभूतों में। पंच महाभूतों का जो ये पुतला है उसमें विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। अब देखो, सामान्यतः परमात्मा हमें कैसे पता चलेगा, विशेषतः परमात्मा हमें कैसे पता चलेगा? सामान्य रूप से हर एक वस्तु को हमें इतना तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा। जैसे समझो, ये रुमाल है, मैं कहूँगा ये रुमाल है, मेरे लेफ्ट हैंड में एक रुमाल है और मेरे राइट हैंड में एक सफ़ेद कबूतर है कि नहीं? नहीं है। क्यों? कैसे जाना आपने? कैसे आप कह सकते हो नहीं है? दिखता नहीं है, प्रतीत नहीं हो रहा है। यहाँ है, जो है वह प्रतीत होगा, है, इसको है इतनी तो क्रेडिट देनी पड़ेगी। है माने अस्थि, अस्थि सत, अस्थि को ही शास्त्र की भाषा में सत कहते हैं। है अस्थि, अस्थि सत, उसको सत कहेंगे। कैसे पता चला? जो अस्थि है वह भाती है, वह प्रकाशित होता है, भासमान होता है। हमें भासमान हुआ, हमने देखा, हाँ वो दिखाई देता है, प्रकाशित होता है, भासमान होता है, हमें भाषित होता है। तो जो है वह भासता है, जो नहीं है वो नहीं भासता। तो हर एक वस्तु को हम है कह सकते हैं। ये रुमाल है, ये पुस्तक है, ये रिकॉर्डर है, ये मोबाइल है, ये पंखा है, ये हमारे गुरुजी है, सब है। कैसे पता चला? भासमान हो रहा है। अच्छा, है और भासमान हो रहा है तो क्यों है? ये रुमाल मेरे पास क्यों है? इसकी कोई उपयोगिता है। अगर उपयोगिता नहीं है तो मैं अपने साथ साथ इसको लेकर क्यों घूमूंगा? इसको कहीं फेंक दूंगा, इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जिसकी उपयोगिता नहीं है वह मिट जाता है, परमात्मा उसको उठा लेते हैं। जिसकी उपयोगिता खत्म हो गई वह नहीं रहता। उपयोगिता माने प्रियत्व, ये उपयोगी है इसलिए मुझे प्रिय है। अस्ति भाति प्रिय, अस्ति सत भाति चित्त प्रिय आनंद। जो प्रिय होता है वह आनंद देता है, अगर दुख देता है तो वह प्रिय नहीं होगा, और प्रिय नहीं होगा तो उपयोगी नहीं होगा। जो उपयोगी नहीं है वह दुख देता है, इसलिए हम फेंक देते हैं। घड़ा फूट गया, अब वह हमें प्रिय नहीं रहा तो हमने क्या किया? फेंक दिया, बाजार में डाल दिया, कचरे में डाल दिया। वो मिट्टिया मेट हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद मिलेगा नहीं, कहाँ गया, बिल्कुल अदृश्य हो जाएगा, मिट जाएगा। तो अस्ति भाति प्रिय, इस रूप में सामान्यतः परमात्मा रहा हुआ है और जीव रूप में विशेषतः अभिव्यक्त हो रहा है। तो हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है? हमें सब में परमात्मा देखना है तो कैसे देखेंगे? हमें दिखाई तो देता है नाम और रूप। अच्छा, ये नाम रूप वास्तविक नहीं है, ये तो भ्रम है। जैसे समझो, अभी यहाँ घड़ा तो है नहीं, इसको घड़ा मान लो, चलो इसको घड़ा मान लो, क्योंकि हमारे यहाँ घड़े का होगा, ये गिलास मान लो, प्याला मान लो। ये घड़ा है, जैसे हमने कहा ये गिलास है। अच्छा, कहाँ पर है ये गिलास? ये जो दिख रहा है वो गिलास है क्या? दिख रहा तो स्टील है। आपको जो दिख रहा है वो तो स्टील है। स्टील ने लिया हुआ एक आकार। यहाँ कोई स्टील नाम की वस्तु है, ग्लास नाम की कोई वस्तु नहीं है। अब मैंने जिसको छुआ वह ग्लास है, तो जिसको छूते, जो दिखता है स्टील है, जिसको छूते हैं वह भी स्टील है। अच्छा महाराज जी सुनो, ये आवाज देखो, ये ग्लास है, तो आवाज तो स्टील की है ना। ये प्लास्टिक का होता तो आवाज अलग होती, मिट्टी का होता तो आवाज अलग होती। ये आवाज जो है वह स्टील की आवाज है। तो जो दिखता है, जो जिसको हम छूते हैं, जिसकी आवाज आती है, सब स्टील है। अच्छा सूंघो इसको, इसमें खुशबू, कोई ना कोई गंध आएगी, तो स्टील की गंध अलग होगी, तांबे की गंध अलग होगी, सोने की गंध अलग, वो सूक्ष्म होती है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन मिट्टी की पता चलता है। नया घड़ा लेकर आएंगे तो उसकी खुशबू अलग होगी, तो इसकी गंध जो है वो स्टील की है, ग्लास की गंध नहीं है, समझ लो। इसको चखो तो उसका स्वाद जो आएगा, इसका तो नहीं आएगा, मिट्टी का है तो आएगा। तो वो स्वाद किसका होगा?
स्टील का होगा, मिट्टी का होगा। अब ग्लास कहाँ है बताओ? दिखता है स्टील, स्पर्श होता है स्टील का, खुशबू स्टील की, मिट्टी समझ लो, दिखती है मिट्टी, घड़े में दिखती है मिट्टी। अब उसकी आवाज मिट्टी की, उसकी खुशबू मिट्टी की, उसका स्वाद मिट्टी का, उसका स्पर्श मिट्टी का, खुरदरा दिखता है। तो वास्तव में घड़ा है कहाँ? वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिका इति एव सत्य। एकमात्र मिट्टी सत्य है, बाकी कहने मात्र को घड़ा है। वाचारंभण, वाचारंभण माने कहने मात्र को। अब हम कहते हैं ना कभी कि वो भाई है बहुत बड़े दानेश्वर है, और वो तो सब जगह बहुत कहते हैं कि मैं इतना दान दूंगा, तो कोई उसकी पोल खोल देता है। वो कहने मात्र को दानी है, कहता मात्र है, करता वर्ता कुछ नहीं है। तो कहने मात्र को, उसी तरह हमारा व्यवहार चलाने के लिए मात्र कहने मात्र को घड़ा है तो मिट्टी। मिट्टी ने एक आकार लिया जिसको हमने घड़ा कह दिया, मिट्टी ने दूसरा आकार लिया उसको हमने कुंडा, गमला कह दिया, मिट्टी ने तीसरा आकार लिया, दिया कह दिया, कोड़िया, नड़िया बोलो, ईंट बोलो, टुकड़ा बोलो, ठिकरा बोलो, जो भी मिट्टी के ही आकार है ना, है तो मिट्टी ही। तो आकार मिट सकता है, उसका नाम मिटेगा, उसका रूप मिटेगा, लेकिन जो उसमें उपादान है वह तो रहेगा ना, हाँ। तो नाम रूप मिथ्या है, कहने का मतलब यही। जो दिख रहे नाम रूप, वास्तव में मैं कहूँ खेराज भाई, कहाँ है खेराज भाई? अब मुझे दिखा, वो जो दिख रहा है वो तो परमात्मा ने लिया हुआ वेश है। दिखाओ मुझे, छू कर दिखाओ, तो उसको आप छू नहीं सकते, अस्पृश्य है वह, उसको आप चख नहीं सकते। वहां मन वाणी का पहुंच ही नहीं है। मन माने अंतरेंद्रिय, वाणी माने बहिरेंद्रिय। अंदर बाहर की कोई इंद्रियों से वह पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि मन और वाणी को जो पावर देता है। अच्छा, टॉर्च लेकर हम टॉर्च के सेल को देख सकते हैं? देखेंगे? कैसे देखेंगे? सेल निकालिया तो प्रकाश नहीं होगा, सेल डालो तो फिर प्रकाश उस पर नहीं जाएगा। ये चश्मा लगाकर हम पूरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन ये चश्मा लगाकर हम अपनी आंख को देख सकते क्या? ये नहीं हो सकता। हमारे गुरुजी ने एक उदाहरण दिया था, वो ऐसे तो रमुज में, मौज में कहते थे कि एक बार मैं कहीं गांव में गया तो वहां पर खेल हो रहा था, वो रस्सी पर चलने वाला जो लोग करते हैं ना, बांस लेकर रस्सी पर चलते हैं, और एक के ऊपर, हाँ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 3-4 लोग ऊपर ऊपर चढ़ के पिरामिड बनाते हैं। यहाँ पर वो बांस रखकर इसके ऊपर वो चढ़ के फिर उससे ऊपर घूमता है। तो स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए, उसने कहा अरे वाह, आपने तो बहुत बढ़िया खेल दिखाया। स्वामी जी आपको पसंद आया? हाँ। अरे स्वामी जी हम तो हर एक खेल कर सकते हैं, आप जो कहो कर देंगे। अच्छा कर दोगे? मैं 1 लाख रुपया दूंगा, चलो। अरे वो तो खुश हो गया कि आज 1 लाख रुपया मिल जाएगा। उसने कहा कि अपने कंधे पर चढ़कर दिखाओ, दूसरों के नहीं, अपने कंधे पर चढ़कर दिखाओ। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ये। तो जो देखने वाला है वह कभी दिखेगा नहीं, दृष्टा कभी दृश्य हो नहीं सकता। ये ज्ञान की बातें हैं, ये जान लेना। तो अस्थि भांति प्रिय रूप में रहे हुए परमात्मा को जान लेना, ऐसा जानना जिस किसी को भी देखे विशेषतः अभिव्यक्त कौन हो रहा है? सच्चिद आनंद। सच्चिद आनंद परमात्मा सामान्यतः अस्थि भांति प्रिय। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत है, चित्त है, आनंद। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। अब सच्चिदानंद परमात्मा को कहाँ ढूंढे? वो विशेषतः उसका रूप है। वो सामान्यतः कैसा दिखता है? अस्थि भांति प्रिय। तो अस्थि भांति प्रिय तो सबका रूप है, मेरा भी है, परमात्मा के ही रूप है। तो मैं कौन हूं? परमात्मा हो गया, अहम ब्रह्मास्मि हो गया ना। सब अहम ब्रह्मास्मि मतलब सब ब्रह्म हो गए, अपने आप को सब अहम ब्रह्मास्मि कहेंगे। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जो भी है सब खलु इदम ब्रह्म। इदम जो दिख रहा है वो भी वास्तव में तो ब्रह्म है। पहले हमने कहा कि अहम आत्मा और इसके सिवा जो भी है इदम परमात्मा। अब इदम जैसी कोई चीज कहाँ रही? सामान्यतः तो परमात्मा ही है, विशेषतः इदम है। विशेष रूप से हम इसको इदम कहेंगे। तो यहाँ क्या कहा देखो दूसरे श्लोक में, जीव शिव सर्वम एव। शिव ही सभी में का मतलब सामान्यतः, सभी विशेषतः, सभी में, भूतेष्वेवम, भूतों में, सभी भूतों में। भूत तो परमात्मा है, परमात्मा में भी विशेष रूप से, विशेषेण अवस्थित, विशेष रूप से अवस्थित है।
एवमेवाभिपश्यन् ही, ऐसा जो देखता है, पश्यन् माने देखता है, ऐसा जो देखता है जीवन मुक्त स उच्यते, उसको हम जीवन मुक्त कहते हैं। अब देखो हमें तुम में परमात्मा कहाँ दिखेगा भाई? दिखेगा तो ये नाम रूप दिखेगा। तो यहाँ तो कहा ऐसा जो देखता है, तो यहाँ देखने का अर्थ क्या हुआ? देखने का अर्थ हुआ दर्शन करता है। दर्शन करता है मतलब दर्शन के साथ दो प्रत्यय जुड़ते हैं, भगवान का दर्शन और भगवान के दर्शन। भगवान का दर्शन और भगवान के दर्शन। भगवान के दर्शन माने उसकी मूर्ति के दर्शन, भगवान के दर्शन हमने किए, और भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ मतलब ज्ञान, वहां दर्शन का अर्थ है ज्ञान। भगवान का दर्शन, भगवान जिस दृष्टि से इस जगत को देखते हैं वह दृष्टि हमें प्राप्त हो गई, उसको कहेंगे भगवान का दर्शन। गुरु दर्शन, गुरु दृष्टि हमारी अभी लघु दृष्टि है, लघु माने छोटी, अभी हमारी दृष्टि लघु है, नाम रूप ही दिखते हैं, अस्तिवादी प्रिय भी नहीं दिखता, और सब में ब्रह्म की तो बात ही दूर है, तो हमारी दृष्टि लघु दृष्टि है। उस दृष्टि को विशाल करना है, गुरु दृष्टि करना है। गुरु माने बड़ा और गुरु माने हमारे गुरु जी, उसकी दृष्टि, वो जिस दृष्टि से इस जगत को देखते हैं। ज्ञानी पुरुष किस दृष्टि से देखता है? यहाँ का ना, इस दृष्टि से जो देखता है ज्ञानी पुरुष है। गुरु हमारे ज्ञानी है तो वह जगत को अस्तिभाति प्रिय रूप में देखते हैं, नाम रूप में नहीं देखते। जो है सो है, बस ठीक है। हम ठीक बेठीक कब करते हैं? जब हम नहीं जानते कि सब ठीक है, सब परमात्मा है, तभी तो कहते हैं ना। हमने किसी को कहा कि ये आदमी ठीक नहीं है, मतलब हमने परमात्मा का इनकार कर दिया। देख लो, ये आदमी तो ठीक है लेकिन उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसका संस्कार ठीक नहीं है, उसकी मान्यताएं ठीक नहीं है। वो जो भी है उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन जो अस्तिभाति प्रिय है उसको कैसे सुधारोगे? वो तो सुधरा ही है। तो ये गुरु दृष्टि हुई, अपनी लघु दृष्टि, फिर गुरु दृष्टि, फिर शास्त्र दृष्टि। शास्त्र में जो ज्ञान है, शास्त्र ने जो कहा है उसको मानना और उस नजरिए से सबको देखना। दृष्टि माने नजरिया, यहाँ दृष्टि का मतलब है, दर्शन का मतलब है नजरिया। उस दृष्टि से देखना, और सिर्फ अंत में परमात्मा दृष्टि, परम आत्मा, सब में आत्मा ही आत्मा दिख जाए, वह हो गया परमात्मा दृष्टि। परमात्मा का दर्शन हमारे लिए हितकारी है। उसके लिए पहला स्टेप परमात्मा के दर्शन, ठीक है, द्वारकाधीश के दर्शन किए, ठीक है, लेकिन द्वारकाधीश का दर्शन हमें प्राप्त करना चाहिए। द्वारकाधीश जब इस द्वारका में राज्य करते थे तब किस दृष्टि से देखते थे? वो तो परमात्मा स्वयं थे, साक्षात ईश्वर। सब जानते थे कि ये तो मेरा ही तो पसारा है, और क्या है, ये मेरी उंगली, ये मेरी उंगली, ये मेरे दांत है, दांत ने जीभ को काट लिया तो मैं क्या हथौड़ा लेकर दांत गिरा दूंगा कि क्यों काट लिया? क्योंकि दांत भी मेरे है, जीभ भी मेरी है। जिसको काटा उसका उपचार करो, और दूसरी बार जरा जागृत रहो। आंख से, उंगली से आंख में लग गया तो फिर उंगली को काट नहीं देते, ख्याल रखेंगे, और क्या। तो जो कुत्ते ने काट लिया तो बच के रहेंगे, कुत्ते को मार थोड़े ही डालेंगे। जैसे हमारी उंगली आंख में गई वैसा कुत्ता ने हमें काटा, किसी दुष्ट ने हमें गाली दे दी तो उसके साथ झगड़ा थोड़ी करेंगे, या तो करेंगे, उसको डराएंगे थोड़ी देर। अगर वो डर जाता है, नहीं डरता, हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो उससे बचकर रहेंगे, संभल कर रहेंगे। ये बुद्धिमानी है, ये व्यवहार है। लेकिन है तो वह परमात्मा ही, काटने वाला कुत्ता भी परमात्मा है और आतंकवादी दुर्जन भी परमात्मा है। उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसको कोई मान्यता कभी दी नहीं जा सकती, ऐसा करना बिल्कुल गलत है, लेकिन है तो परमात्मा ही। तो उसकी जो चीज हमें पसंद नहीं है उससे नफरत करना है, उससे नफरत नहीं करना है। आतंक से नफरत, आतंकवादी से नफरत नहीं है, दुष्टता से नफरत, दुष्ट से नफरत नहीं करनी है। नफरत माने उसको इनकार करना, स्वीकार नहीं करना। तो सब रूप में परमात्मा ही समाया हो, ऐसा दर्शन जो करता है, ऐसे जो देखता है, देखता माने दर्शन करता है, वह सह क्या कहा, जीवन मुक्त स उच्यते, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। उच्यते माने बोलते हैं, कहते हैं, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। किसको कहते हैं? जो सब में, सब जगह, सब रूप में परमात्मा को देखता है, सब स्थान में, सब समय में, सब वस्तु में। स्थान, समय और वस्तुत्व सभी में उसकी दृष्टि परमात्मा दृष्टि रहती है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। परमात्मा दृष्टि माने शिव दृष्टि, सब कल्याणकारी है। शिव का अर्थ एक होता है कल्याण, सब कल्याणकारी है।
हरड़े भी कल्याणकारी है और ये मेथी भी कल्याणकारी, कड़वा है करेला फिर भी कल्याणकारी है। सब जो चीजें इस जगत में है वो सब कल्याणकारी है, किसी न किसी के लिए तो प्रिय है ही। जैसे समझो गाय का गोबर पड़ा हुआ है, हमें लगता है यहाँ पर गाय गोबर कर गई, कितनी गंदगी हो गई, मक्खियाँ हो गई, दुर्गंध आ रही है, लेकिन उसमें जो कीड़ा है उसके लिए तो वह जीवन है। अगर वह सूख जाए, कीड़ा भी मर जाए, तो किसी न किसी को तो प्रिय है। रावण हमें प्रिय नहीं है, लेकिन मंदोदरी को उसके तो प्रियतम है। तम लग गया मतलब उत्तम, सबसे ज्यादा प्रिय, प्रियतम। हमारे प्रियतम परमात्मा है, तो वह तो अपने पति को परमात्मा ही मानती थी। वो दुष्ट था, वो जानती थी कि इसमें जो है वह दुष्टता वो अलग चीज है और जो है वो अलग चीज है, तभी तो उसको मानती थी ना, वरना उसको छोड़कर नहीं चली जाती। आजकल तो जरा टेढ़ी बात हो गई तो डाइवोर्स, हम नहीं रहेंगे आपके साथ, तुरंत डाइवोर्स। अगर रावण जैसा होता तो क्या होता, तब तो डाइवोर्स क्या, गोली ही मार देती। आज का जमाना अलग था, आज अलग है। तो कहने का मतलब ये परमात्मा दृष्टि सब में जो शिव देखता है, कल्याण कारक है ऐसा देखता है, वही जीवन मुक्त स उच्यते। तीसरा श्लोक इसमें कहा है, थोड़ा पढ़ लेते, आज थोड़ा ख्याल रखना है इसका। एवं ब्रह्म जगत् सर्वम् अखिलं भासते रविः संस्थितं सर्वभूतानां जीवन मुक्त स उच्यते। देखो श्रवण भी कितना मंगल है, सिर्फ इसको गाएंगे बोलेंगे तो भी रोम रोम खिल जाएगा। श्रवण भी मंगल है, शास्त्र की जो बातें होती है ना उसको सुनना भी मंगलकारी होता है। ऐसा इसको ऐसे वैखरी वाणी में बोलने से वाइब्रेशन भी सही हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, हमें सहायक हो जाते हैं, जिससे हमारा विचार और वाणी और व्यवहार शुद्ध होने लगता है। तो कहा एवं ब्रह्म जगत सर्वम, ये पूरा जगत ब्रह्म रूप है। अखिलम भासते रवि, जैसे सूर्य इस पूरे समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे एवमेवा भी नहीं संस्थितम सर्वभूतानां, उसी तरह सभी भूतों में संस्थित स्थित रहकर परमात्मा उसको प्रकाशित करता है। ऐसा जो जानता है सो जीवन मुक्त स उच्यते। जिस प्रकार सूर्य समस्त ब्रह्मांड मंडल को प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा समस्त प्राणियों में विशेषतः प्रकाशित होता है, सामान्यतः रहा हुआ है, अवस्थित है, लेकिन विशेषतः व्यवस्थित है, विशेषण व्यवस्थित, विशेषण अवस्थित। प्रकाशित सूर्य, हम कहेंगे सूर्य प्रकाशित हो रहा है, ऐसा हम वाक्य तो बोलते हैं, लेकिन प्रकाश का नाम ही सूर्य है। प्रकाश का पुंज, उसको प्रकाशित होने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? प्रकाश का पुंज, उसी को तो हम सूर्य कहते हैं। तो हम कहते हैं सूर्य प्रकाशित हो गया, वो प्रकाशित कर रहा है, सूर्य हमें प्रकाशित कर रहा है। अरे उसका स्वभाव है प्रकाशित करना, वो कुछ कर नहीं रहा है, वो तो सिर्फ अपने में अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, उसी के हिसाब से हम प्रकाशित हो रहे हैं। उसी तरह परमात्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, लेकिन वह विशेषतः हर एक प्राणी के रूप में प्रकाशित हो रहा है। प्रकाशित माने जानने में आ रहा है। हम तो जान भी सकते हैं, अपने आप को जना भी सकते हैं। ये जो जड़ है सामान्यतः प्रकाशित, वो न तो किसी को जान सकते न किसी को जना सकते। अगर जना सकते तो क्या होता? माणिक बेन की ये कुर्सियां हैं सब आश्रम की, तो अंधेरा है, दरवाजा खुला, लाइट चली गई, अब आया कुछ लेने के लिए यहाँ आना था, तो कुर्सी रास्ते में पड़ी थी, ठोकर लग गई कि नहीं लगी? कुर्सी कहेगी कि अरे अरे जरा खिसको, इधर से चलो, मैं यहाँ बीच में खड़ी हूँ। वो कहेगी क्या? न तो वो अपने आप को अभिव्यक्त करती है, न तो किसी दूसरे को वह जानती है। वो सामान्यतः है परमात्मा, विशेषतः नहीं है। विशेषतः होता वो अपने आप को बता भी सकता, दूसरे को जान भी सकता, जना भी सकता, जान भी सकता। तो एवं ब्रह्म जगत सर्वम अखिलम भासते, पूरा जगत समस्त ब्रह्मांड को जैसे रवि ही सूर्य प्रकाशित करता है, संस्थितम सर्वभूतानाम, उसी तरह परमात्मा भी संस्थितम, सम्यक स्थितम, अच्छे से, विशेषतः स्थितम, सम्यक स्थितम, स्थित रहकर
सभी भूतों को, सर्वभूता नाम, सभी भूतों को अभिव्यक्त होकर सर्वत्र व्याप्त है। इस ज्ञान में परिपूर्ण जो महात्मा है उसको कहेंगे जीवन मुक्त। महात्मा क्यों कहा? क्योंकि ये महात्मा है। पहले इसको बंद कर देते हैं।